आइए हिंदी के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो होगा परीक्षण। यानी जो पहला शब्द है वो बिल्कुल ही शुद्ध है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टंकी की योग्यता 100 लीटर है। जो टंकी की जो योग्यता नहीं होती है, टंकी में क्षमता होती है, उसकी क्षमता कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? तो टंकी की क्या होती है? तो टंकी की क्षमता होती है, इसलिए योग्यता के स्थान पे क्या हो जाएगा? क्षमता हो जाएगा। टंकी की क्षमता 100 लीटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे सामने कौन ठहर सकता है? मेरे सामने कौन ठहर सकता है? इसमें किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने कौन ठहर सकता है, ये वाक्य बिल्कुल ही शुद्ध है, इसमें किसी भी प्रकार की बदलाव की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटी पिताजी के साथ थी, यानी बेटी जो थी वो पिताजी के साथ जाने वाली थी। क्या करने वाली थी? बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारपाई पकड़ना, यानी चारपाई पकड़ना मतलब क्या होता है? तो चारपाई पकड़ना मतलब होता है बीमार होना। क्या होता है? चारपाई पकड़ना मतलब होता है बीमार होना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे तो कहा गया कि आप तैयार हैं। मुझसे तो कहा गया, क्या होना चाहिए? मुझसे कहा गया था, इसलिए वाक्य खंड एक में ही त्रुटि है, यहाँ पे कारक संबंधी त्रुटि है। मुझसे कहा गया कि आप तैयार हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो पहला शब्द क्या हो जाएगा? आंख। तो आंख का समानार्थी शब्द हो जाएगा लोचन, चक्षु, आंख। ये सब क्या है? ये सब आंख के समानार्थी शब्द या आंख के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। निपुण का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो निपुण मतलब होता है अभिज्ञ, जो बिल्कुल किसी भी चीज या किसी भी क्षेत्र में कुशल हो, उसको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हो, उसे हम लोग निपुण कहते हैं। और निपुण का जो समानार्थी शब्द होता है वह अभिज्ञ होता है। क्या होता है? वो अभिज्ञ होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, जिससे मर जाने की कामना हो। जिससे मर जाने की कामना हो उसे मुर्मुषु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मुर्मुषु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसे ऊसर कहते हैं या उसे बंजर कहते हैं, जहां पर कोई भी फसल उपजाऊ ना हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के दिन का, कालिदास ने अशोक पुष्प का वर्णन शरत काल में किया। इसमें किस प्रकार की त्रुटि? तो कालिदास ने अशोक पुष्प का वर्णन शरत काल में किया। किस काल में? क्या? शरत काल में किया, इसलिए इसमें वाक्खंड तीसरे में त्रुटि है। बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा वर्णन शरत काल में किया या वर्णित किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परकीय का विलोम क्या होगा? तो परकीय का विलोम होगा स्वकीय। क्या हो जाएगा? परकीय का हो जाएगा स्वकीय। लाघव का हो जाएगा अलाघव, और दृश्य का हो जाएगा दृश्य मतलब देखना, और फिर अदृश्य मतलब न देखना, या फिर दृश्य का हो जाएगा श्रव्य, दृश्य मतलब देखना, और फिर श्रव्य मतलब होता है सुनना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह पे ठेपी देना। मुंह पे ठेपी देना मतलब कुछ ना बोलना, उनको चुपचाप कर देना, मुंह पे उंगली रख देना, ये सब क्या है? मुंह में ठेपी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन होगा? तो कृतज्ञ का हो जाएगा अकृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब होता है आदर्श या अच्छे विचारों वाला इंसान, तो उसका हो जाएगा अकृतज्ञ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें आकांक्षा जो पहला शब्द है वो बिल्कुल ही शुद्ध है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माना जाता है? नहीं, महात्मा गांधी को महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता जाने जाते हैं, माना नहीं, माने जाते हैं, इसलिए वाक्य खंड 3 में इसमें त्रुटि दिखाई दे रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली क्या है? दिल्ली में मलेरिया का जोर है। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में इस समय भी मलेरिया का बहुत जोर शोर से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्दम कहते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम कहते हैं। जहाँ पे पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जिसके बारे में या किसी का बोध करना कठिन हो उसे दुर्बोध कहते हैं, और जिसे जीतना कठिन हो उसे दुर्जय कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के डेटन,
महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर अंग्रेज को भारत से भगा दिया। तो क्या होगा यहाँ पे रेखांकित शब्द में क्या गलत है? भगा दिए नहीं, भगा दिया। यानी गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिया, भगा दिए नहीं, भगा दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उनकी क्या मनाई जाती है? तो उनकी जयंती मनाई जाती है। किसकी जयंती मनाई जाती है? जैसे मान के चलिए कोई भी इंसान है, उसका विवाह तो एक बार मनाया जाता है, मनाया जाता है, मनाई जाती है और मनाया जाता में बहुत अंतर है। देखो मनाई जाती है यानी हमेशा मनाई जाती है, और मनाया जाता सिर्फ एक बार मनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा उनकी जयंती मनाई गई। आइए अब हम लोग देखते हैं गद्यांश। गद्यांश इस बार बहुत ही अच्छे अच्छे गद्यांश मिल रहे हैं हमको। ऐसे गद्यांश फिर हम लोग को एक मिल रहा है, ये है तुलसीदास जी ने जो अपने रामचरितमानस में कुछ झलकियां पेश की हैं, उसी के बारे में है। आइए हम लोग देखते हैं। तो तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक क्या है? मानव सेवा के रूप में मिली। तो जो तुलसीदास जी थे उनको भगवान किस रूप में मिले? तो भगवान उनको मानव सेवा के रूप में मिले। किस रूप में मिले? तो भगवान उनको मानव सेवा के रूप में मिले। उनके ग्रंथ विशेषतः रामचरितमानस के द्वारा उन्होंने वेद सार सम्मत का क्या किया? हिंदू धर्म का प्रचार किया। क्या किया? हिंदू धर्म का प्रचार किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रचार किया, हमारी क्या है? हमारी संस्कृति का आधार ही वेद शास्त्र स्मृति ग्रंथ आदि है। हमारी क्या? हमारी संस्कृति का आधार ही वेद शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति आदि ग्रंथ है। तुलसीदास ने उस संस्कृति के आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की रक्षा की और हमारे सामने कई आदर्श प्रस्तुत किए। उन्होंने श्री रामचंद्र जैसे आदर्श चरित्र द्वारा हमारी पारिवारिक सुख शांति की स्थापना की, सत्य और पौरुष की प्रेरणा दी। इनका जो रामचरितमानस है उससे हम लोगों को बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। वो हम लोगों को एक आदर्श के रूप में हम लोग उसको भी मान सकते हैं। बिल्कुल आदर्श के रूप में क्यों? क्योंकि उसमें एक हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति के बारे में पुरजोर से बताया गया है कि हमारी संस्कृति या हमारी पहले पूर्वज कैसे रहते थे, उनके आदर्श क्या है, उसके बारे में संपूर्ण वर्णन रामचरितमानस में किया गया है, जिससे हम लोग के हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार भी बढ़ता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आइए हम लोग नेक्स्ट पेपर की शुरुआत करते हैं।